दोस्तों, अपोजिट वर्ड्स का ये हमारा वीडियो नंबर 16 है और हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में भी मैं आपके साथ 20 अल्फाज शेयर करने वाली हूँ जिनके हम हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों जबानों में मतलब समझेंगे और साथ ही साथ हम अपोजिट वर्ड्स भी सीखते चलेंगे। तो सबसे पहला जो लफ्ज मैंने लिया है वो है बदनुमा। बदनुमा को अनुपयुक्त कहा जाता है हिंदी में। इंग्लिश में इसे ऑकवर्ड कहते हैं। इसका अपोजिट होगा खुशनुमा, जिसे हम सुशोभित कहते हैं, ग्रेसफुल कहते हैं। यानी बदनुमा, खुशनुमा, अनुपयुक्त, सुशोभित, ऑकवर्ड, ग्रेसफुल। उसके बाद हमारा अगला लफ्ज है फायदा। फायदा को लाभ कहा जाता है, इंग्लिश में इसे एडवांटेज कहा जाता है। इसका अपोजिट है नुकसान, हिंदी में जिसे हम क्षति कहते हैं, डिसएडवांटेज अंग्रेजी में कहते हैं। तो फायदा, नुकसान, लाभ, क्षति, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। उसके बाद जो अगला लफ्ज मैंने लिया है वो है चौकस। दोस्तों, चौकस का मतलब होता है सतर्क, अटेंटिव। उसका अपोजिट है गाफिल। गाफिल असावधान, इनअटेंटिव। यानी चौकस, गाफिल, सतर्क, असावधान, अटेंटिव, इनअटेंटिव। उसके बाद है कदीम। कदीम कहते हैं प्राचीन को, जिसे इंग्लिश में एंशिएंट कहा जाता है। उसका अपोजिट है जदीद। जदीद कहते हैं आधुनिक को, मॉडर्न। कदीम, जदीद, प्राचीन, आधुनिक, एंशिएंट, मॉडर्न। अगला लफ्ज है तारीफ। दोस्तों, तारीफ का मतलब है प्रशंसा या प्रशंसा करना। मैंने वर्ब भी लगा दिया है, इंग्लिश में जिसे एडमायर कहा जाता है। इसका अपोजिट है कमतर या नफरत करना। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में डिपेंड करता है। हिंदी में जिसे हम घृणा कहते हैं, मैंने यहां पर भी वर्ब लगा दिया है, घृणा करना, डिस्पाइस। तो तारीफ, कमतर, नफरत, प्रशंसा, घृणा, एडमायर, डिस्पाइस। फिर है मुकम्मल। मुकम्मल कहते हैं पूर्ण को, जिसे हम इंग्लिश में एब्सोल्यूट कहते हैं। उसका अपोजिट है महदूद यानी सीमित, लिमिटेड, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। मुकम्मल, महदूद, पूर्ण, सीमित, एब्सोल्यूट, लिमिटेड। अगला लफ्ज है परहेज। परहेज का मतलब होता है दूर रहना, किसी चीज से, किसी जगह से, किसी इंसान से परहेज करना। इंग्लिश में जिसे एब्स्टेन कहा जाता है। इसका अपोजिट होगा फर्मा बरदारी, जिसे हम अनुपालन कहते हैं, परसू कहते हैं। तो परहेज, फर्मा बरदारी, दूर रहना, अनुपालन करना, एब्स्टेन या परसू। फिर है ला ताल्लुक, जिसे हम निर्गुण कहते हैं, विदाउट एट्रीब्यूट्स। तो दोस्तों, जो ये लफ्ज है निर्गुण, ये अपने आप में सूफिज्म का लफ्ज है और आमतौर पर खुदा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में हमारे पास दो ऐसी शाखाएं हैं, जिसे निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा कहते हैं। तो ये वहां से अडॉप्टेड है, इसलिए इसका सियाक, इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका संदर्भ बहुत वसी, बहुत व्यापक है, बहुत ब्रॉड है। फिर उसका अपोजिट है अलामत या फाल, जिसे हम सगुन कहते हैं, ओमेन। तो ला ताल्लुक, अलामत या फाल, निर्गुण, सगुन, विदाउट एट्रीब्यूट्स, ओमेन। तो एक बात ये समझ लीजिए, सगुन का मतलब होता है दिखाई दे, जिसकी कुछ अलामतें दिखाई दे रही हैं, जिसके कुछ गुण दिखाई दे रहे हैं। और निर्गुण का मतलब होता है जिसके कोई गुण आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर है बदनामी, जिसे हम हिंदी में अपयश कहते हैं, डिसग्रेस कहते हैं इंग्लिश में। उसका अपोजिट है शोहरत, यश, फेम। तो बदनामी, शोहरत, अपयश, यश, डिसग्रेस, फेम। फिर है अय्याश, जिसे हम भोगी कहते हैं, वॉल्यूप्चुअरी। उसका अपोजिट है फकीर,
जिसे हम योगी कहते हैं या डिवोटी कहते हैं। तो अय्याश, फकीर, भोगी, योगी, वॉल्यूपचरी, डिवोटी। फिर है मुर्दा। मुर्दा का मतलब निर्जीव, इंग्लिश में जिसे डेड कहा जाता है। उसका अपोजिट है जिंदा, सजीव, अलाइव। तो मुर्दा, जिंदा, निर्जीव, सजीव, डेड, अलाइव। फिर है मोहताज। मोहताज का मतलब है भिक्षुक, आर्म्समैन। उसका अपोजिट है सखी, दाता या जेनरस। मोहताज, सखी, भिक्षुक, दाता, आर्म्समैन, जेनरस। अजीम। अजीम का मतलब है महान, जिसे हम ग्रेट कहते हैं। उसका अपोजिट है हकीर। हकीर का मतलब तुच्छ, और इंग्लिश में जिसे कहा जाता है इंफीरियर। अजीम, हकीर, महान, तुच्छ, ग्रेट, इंफीरियर। उसके बाद है दौलतमंद। दौलतमंद का मतलब है समृद्ध, वेल्दी। उसका अपोजिट होगा गरीब। हिंदी में इसे कहा जाता है दीन, इंग्लिश में पुअर। दौलतमंद, गरीब, समृद्ध, दीन, वेल्दी, पुअर। गायब। गायब का मतलब है अदृश्य, डिसअपियर। इंग्लिश, उर्दू में इसका अपोजिट होगा हाजिर, दृश्य या अपीयर, जो दिखाई दे रहा है। गायब, हाजिर, अदृश्य, दृश्य, डिसअपियर, अपीयर। फिर है गुलाम। गुलाम का मतलब है पराधीन, इंग्लिश में जिसे हम डिपेंडेंट कहते हैं। उसका अपोजिट है आजाद। आजाद कहते हैं स्वाधीन को, यानी इंडिपेंडेंट। गुलाम, आजाद, पराधीन, स्वाधीन, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। फिर नेक। नेक कहते हैं सदाचारी को, वर्चुअस को। उसका अपोजिट है बदचलन, जिसे हम दुराचारी कहते हैं, इमोरल कहते हैं। तो नेक, बदचलन, सदाचारी, दुराचारी, वर्चुअस, इमोरल। फिर अगला लफ्ज है नहस। नहस का मतलब है अमंगल, इनऑस्पिशियस। उसका अपोजिट होगा मुबारक, मंगल या ऑस्पिशियस। तो नहस, मुबारक, अमंगल, मंगल, इनऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस। फिर है अगला लफ्ज हमारा गैर मुतमईन। गैर मुतमईन का मतलब है असंतुष्ट, डिससैटिस्फाइड। इसका अपोजिट है मुतमईन, संतुष्ट, इंग्लिश में जिसे हम सेटिस्फाइड कहते हैं। तो गैर मुतमईन, मुतमईन, असंतुष्ट, संतुष्ट, डिससैटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी ये पेशकश थी। वीडियो आपको कैसा लगा? आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।